नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली के अच्छनी में BSES के इस ऑफिस पर। यहां पर कुछ लोग पंचशील विहार इलाके के आए हुए हैं जिनके बिजली के मीटर बिजली विभाग ने उतार दिए हैं और इन लोगों का कहना है कि बड़े ही गैर कानूनी तरीके से इन पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर कुछ हल्ला हो रहा है, इनसे पूछेंगे क्या ये आदमी 1.5 लाख रुपए मीटर हमसे लेता है। मेरा ये चौकीदार वहाँ उसने कहा कि मैं स्वीपर हूँ, इसने कहा कि साले भंगी है क्या तू, और इसको भगा दिया। इसने मुझे कहा, मैं कहा तो भंगी कह रहा है। मैं वहाँ खड़ा हूँ, फिर आया मीटर काटे, 2 मिनट में मीटर काट कर यूं गया, कोई नोटिस नहीं। आप पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ, ये बैठा हुआ है, इसका वीडियो है मेरे पास। अच्छा, वीडियो है? इसकी वीडियो है। और किन किन लोगों के मीटर उतरे हैं यहाँ पर? किन के? अच्छा, क्या हुआ है? हमें तो पता भी नहीं चला, हमारे घर की बिजली चली गई। बच्चों को स्कूल से लेके आए तो पता चला लाइट ही नहीं आ रही है घर में। कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। हमें पता तो लगना चाहिए था कि ये होने वाला है। आप लोगों को कोई इंटीमेशन नहीं दिया कि नोटिस वगैरह? पहले से कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अचानक से बच्चों को स्कूल से लेके आए तो पता चला लाइट नहीं। कारण क्या है? मतलब मीटर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कारण क्या है मीटर उतारने? कारण ये कहते हैं कि जब ये मीटर दिए गए थे तब इलीगल जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने कोई इलीगल काम किया। तो यदि इनके ऑफिसर उन्होंने इलीगल काम किया है तो मैं क्यों भुगतूं? और यदि मैंने कोई गलत काम कर रखा है तो पहले मेरे खिलाफ FIR होती, मेरे खिलाफ FIR करते, फिर पुलिस प्रोटेक्शन लेते और जाके वहाँ मीटर उतार लेते। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? सही बात है। अगर वो मीटर उतरे हैं, चौथा फ्लोर की बात करें, अगर वो इलीगल होते तो लगे कैसे मीटर? सब वो लगे, मैंने 1.5 लाख रुपए दिए ना, मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब ये मना कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं जो पहले चोर थे वो तो चले गए, अब तो यहाँ सारे बिल्कुल दूध के धुले हुए आए हुए हैं। ये कोई पैसा नहीं खाता, मान लिया मैंने। ठीक है। अब यदि वो गलत काम हुआ था और मैंने कोई गलत काम किया तो भाई मेरे खिलाफ FIR कर दो। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली मॉडल है। ये दिल्ली मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो दिल्ली मॉडल को गाते हैं, गुजरात का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो। लेकिन उनकी दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दिवाली है, अभी आज होली का त्योहार है और कई महिलाओं के व्रत भी हैं। एक महिला हमारे साथ है, आप भी उसी बिल्डिंग में हैं? हाँ, उसी बिल्डिंग में हूँ। फास्ट आज है, पानी नहीं, हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं इनका बिजली ऑफिस में। तो वो लोग उधर से हम लोग बोले दे दीजिए, हम लोग का त्योहार का दिन में आगे में हम लोग को साफ सुथरा करना है। मैंने कितने सारे बच्चे लोग को, बाल बच्चा बुजुर्ग सब छोड़ छाड़ के हम लोग बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे, नहीं मान रहे लोग। तो क्या सोच रहे हम लोग? और क्या हम लोग का कोई हकदार नहीं है? चोरी छपे जाके क्यों ऐसे के हैं? सब तो प्रोसीजर तो सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में सब भ्रष्टाचार है नहीं? कैसे है? नहीं होता तो कैसे होता? हम लोग बिजली तो अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर ही आती है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये विभाग हमारा नहीं है या केंद्र का। हाँ वही तो ना। हाँ, तो ये होता है क्या? ये क्या चीज? ये हम लोग के लिए क्या पनिशमेंट है क्या? है? लेके गए हैं इनके अधिकारी, लेके गए हैं तो लगाने भी तो वही आए थे। वो लगाने क्यों आए थे? बड़ा सवाल यही है। गलत था तो लगाने क्यों आए? गलत था तो लगा क्यों? बिल्कुल यही सवाल है, गलत था तो लगा क्यों? बिल्कुल सही बात है। हाँ। भुगत जनता रही है। अधिकारियों ने पैसे जेब में ले लिए और वो हो गए अब साइड। अब जनता यहाँ सड़क पर है और यहाँ पर ना कोई नेता आ रहा है और ना इनकी सुध लेने वाला कोई आ रहा है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। अच्छा, आप ही बताइए हमको, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, आपको कोई नोटिस दिया गया था? आपको बताया गया था? नहीं भाई साहब, मुझे यदि नोटिस मिलता तो मैं इनके यहाँ आता। या ये कोई कोर्ट भी कहता है कि यदि कोई नोटिस उनके पास नहीं जा रहा है तो आप नोटिस जाकर उसके घर पे चस्पा करो। यदि चस्पा नहीं कर रहा तो अखबार में निकालो, लेकिन आदमी की नॉलेज में तो डालो। मेरी नॉलेज में कुछ है नहीं, मेरी नॉलेज के बगैर ये बिल आज त्योहार के दिन जाके मीटर काट गए और पूरी बिल्डिंग के 4 मीटर काटे। मेरे बराबर में 5 बिल्डिंग और हैं, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है, तब भी ये मीटर लगे थे, उनके नहीं काटे। पिक एंड चूज हो गया। पिक एंड चूज हो रहा है। पिक एंड चूज। आज ये चारों के चारों जो गए हैं, ये आदमी इसकी वो करो, एप्पल के मोबाइल ले रहा है, ये पूछो इससे एप्पल के मोबाइल कहाँ से आए, इसकी सैलरी भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ जनता का रोष है और देख सकते हैं आप पंचशील विहार जो साउथ दिल्ली का इलाका है, वहाँ के ये लोग हैं। B100 बता रहे हैं, B100 है आपके मकान का नंबर, B100 है। चौथे फ्लोर पे जो मीटर लग रहे थे वो BSES के लोगों ने उतार लिए। लोगों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था इस मीटर को लगवाने के लिए और अधिकारियों ने उनसे ये रिश्वत ली थी। और अब जब अधिकारियों के ऊपर बात आ रही है तो उन्होंने वो मीटर काट लिए हैं और कहीं ना कहीं वो कन्नी काट रहे हैं। यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं।
सर आप पर आरोप लग रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने रिश्वत ली है और अब आप मीटर काट रहे हैं जनता के। जनता के मीटर नहीं काट रहे, इन्होंने थोड़ा सा आप शीशा नीचे करेंगे। इन्होंने ना गलत आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट दिया। गलत आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट लिया है। ठीक नहीं, है, गलत आर्किटेक्ट से नहीं लिया है, फिर आर्किटेक्ट से तो लिया ही नहीं, अपने से टाइप करके दे दिया। और अच्छा। जिस आर्किटेक्ट का नाम से जिन्होंने दिया है उसने कंप्लेंट कर दी कि मैंने तो कभी आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट इनको इशू नहीं किया। अच्छा ठीक है, कंप्लेंट करी है तो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट एक्शन हुआ। ठीक है। नहीं तो मैं एक सीधी सी बात ये जानना चाहता हूँ, क्या नक्शा पास नहीं था इसलिए मीटर उतारे गए हैं या फिर कोई और कारण है? आर्किटेक्ट का किसी लिए देता है, इसी के लिए देता है। ठीक है, वो चीज़ है। तो जब BSES ने ये मीटर लगाए थे तब ये चेक नहीं की गई थी चीज़ें कि आर्किटेक्ट का जो नक्शा है वो सही नहीं है या फिर तमाम जो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो ठीक नहीं है? उस समय दिए थे ना, अंडरटेकिंग दिया था कि मैं जो दे रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है, अगर बाद में अगर ये कोई फेक निकलता है तो मेरे खिलाफ एक्शन लेके BSES ऑथोराइज है, मीटर उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये BSES के अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई आर्किटेक्ट से जो नक्शा था वो ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आर्किटेक्ट हमें दिखा दे, आर्किटेक्ट का नक्शा ठीक नहीं। आर्किटेक्ट का नक्शा ठीक नहीं था तो इन्होंने ले कैसे लिया? वो ले कैसे लिया? यदि आर्किटेक्ट का नक्शा गलत था तो इनको इन्होंने लेके फिर वहाँ मीटर कैसे दे दिए? और यदि वो आजकल आधार कार्ड नहीं मिलता है, आजकल आधार कार्ड नहीं मिलता, अगर एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाए किसी डॉक्यूमेंट। ये उसको, यदि आर्किटेक्ट इतने बड़े ओहदे पर है वो, यदि वो गलत कोई चीज़ दे रहा है तो जिम्मेदारी तो इनकी है ना, ये उसको देखें। और यदि वो गलत दे रहा है तो हमें तो बताएं कि तुम्हारे आर्किटेक्ट ने गलत दे दिया, हमें बुलाएं या अब दिखा दें, अब तो दिखाएं। क्रॉस वेरीफाई करते उसको, यदि नक्शा गलत था तो क्रॉस वेरीफाई करते। सही बात है, नक्शा अगर गलत था तो क्रॉस वेरीफाई करते। ये बाद में मीटर काटने वाली नौबत कैसे आ गई? यही है भाई साहब, 1.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं, 1.5 लाख रुपए 1 मीटर के जाते हैं। अब वो कौन खाता है? ये तो या तो मैं ही साला कहीं फेंक देता हूँ उनको। 1.5 लाख रुपए 1 मीटर के लेते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली मॉडल आपने देख रहे हैं। दिल्ली मॉडल के बारे में इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं। एक, अगर आपको बिजली का कनेक्शन लेना होता है तो अगर आप सीधे तरीके से जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दूसरा जो रास्ता है वो बड़ा ही आसान सा रास्ता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है, और दूसरी तरफ इस तरीके की चीज़ें जब लोग बताते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने भी ये काम किए हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।